चलिए बच्चों, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया था। अब 21 टू 4 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, तो देख लेते हैं। लेकिन पहले ही मोस्ट आईएमपी लगा हुआ है, यानी ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, क्वेश्चंस कई बार स्कूल में पूछा गया है, एग्जाम में आ चुका है। तो बाद के सभी जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ मोस्ट आईएमपी बोल रहा हूँ उसे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक, prove by principle of mathematical reduction for n belongs to capital N, x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x plus y. x plus y से divisible है, ये प्रूफ करना है। तो इससे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है 11 से divisible। ठीक है, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था? 11 कॉमन लेना था, तो 11 से डिविजिबल हो गया था। तो सिमिलरली वही कुछ कंसेप्ट हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, यानी हमें कुछ कॉमन लेना रहेगा। तो सपोज कर ले, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी pn एंड pn इज इक्वल टू x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? p1 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इज x प्लस y एंड x माइनस y। अब x प्लस y, x माइनस y जो आ रहा है वो x से तो x प्लस y से तो डिविजिबल होगा ही है, इससे डिविजिबल होगा ना, क्योंकि x प्लस y क्या है? फैक्टर है। So since it is divisible by x plus y, x plus y से क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। तो डिविजिबल हो गया, इट इज ट्रू फॉर, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो सिमिलरली यहां पे सिमिलरली इट आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n इज इक्वल टू k के लिए तो क्या रख दे भाई? pk। तो pk के लिए क्या हो जाएगा? x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k। किसके इक्वल भाई? x प्लस y इंटू m के इक्वल, यानी m के क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो x प्लस वाई से क्या हो जाएगा? डिविजिबल, डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो हम यहां से हम क्या करते हैं? एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं। x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इक्वल टू x प्लस वाई m। इसको हम उधर ट्रांसफर कर दें तो x की पावर 2k इक्वल टू x प्लस वाई m प्लस y की पावर 2k। इसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसका हम यूज करेंगे। ठीक, नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, जहां n है k प्लस 1 रखना है। t k प्लस 1 x की पावर 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस y टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसे आगे हम बढ़ाएंगे, x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये 2 इधर इंटू हो जाएगा, तो x की पावर 2k और x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर y की पावर 2k और ये y 2 इधर मल्टीप्लाई भी होगा तो y की पावर 2। ठीक, अब हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम डिराइव कर चुके हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो x प्लस वाई m प्लस y टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी प्लेस पे ये पूरी वैल्यू आ गई। ठीक, और ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे यूज किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है हमने। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है। आगे अब 1-2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अंदर बस मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके देखिए मैं कैसा लिख रहा हूं, x प्लस वाई m इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k। सिमिलरली ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस y की पावर 2k
वाई स्क्वायर। ठीक, अब इस टर्म में तो x प्लस वाई है हमारा, इसमें हम y की पावर 2 के कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 के कॉमन, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो y की पावर 2 के x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है भैया, कॉमन देख लो क्या आ रहा है, दिख रहा है कुछ कॉमन, ये कॉमन हो गया x प्लस वाई दोनों टर्म में, तो x प्लस वाई कॉमन, तो ये हो गया हमारा m एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 के x माइनस वाई हो गया। अब हम इसे क्या सपोज कर लेते हैं, इसे हम q सपोज करते हैं, तो x प्लस वाई इंटू क्यू, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस q इज इक्वल टू m एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 के x माइनस वाई। ठीक, ये क्या हो गया, q के मतलब x प्लस वाई के मल्टीपल में हो गया, thus it also true for n is equal to k plus 1. Therefore, the given statement Pn is true for n belongs to capital N, है ना। यानी ये जो गिवन स्टेटमेंट था x प्लस वाई से डिविजिबल था, तो हमने इसे प्रूव कर दिया। नोट डाउन करिए इसे आप। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 22 समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने सेम कर लिया है, इसे भी देखते हैं, है ना। कंसेप्ट वही रहेगा जैसे हमने सॉल्व किया था पहले। सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, तो ये हो गया Pn such that 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9। ठीक, for n is equal to 1, for n equal to 1, तो P1 हो जाएगा 3 to the power कितना हो जाएगा 2 प्लस, भैया 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और ये माइनस 8 इंटू 1 तो 8 ही हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 इंटू 1 माइनस 9, 3 to the power 4 कितना हो जाएगा आपका 81 माइनस कितना हो गया ये 17, माइनस करें तो कितना हो जाएगा 11 माइनस ये 4 हो गया, ये 64। तो सबको पता है कि 64 क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 64 इज डिविजिबल बाय 8। इट इज therefore it is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। सिमिलरली it also true for n equal to k, तो ये हो जाएगा pk की वैल्यू 3 to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, आपका 8m के इक्वल है। अब हम यहां से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं इसको, 3 to the power 2k plus 2 इक्वल टू 8m प्लस 8k माइनस 9 यानी प्लस 9 हो जाएगा ये। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, और इसका हम यूज करेंगे किसमें, k प्लस 1 के लिए। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये p k प्लस 1 3 टू द पावर, हम 2 कॉमन कर देते हैं, 2 कॉमन कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ध्यान दीजिए k प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1। ठीक, ये आगे समझ में आपको मैंने क्या किया था, यहाँ से पहले 2 कॉमन कर दिया, तो 2 कॉमन कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कॉमन कर दिया तो ये हो गया k प्लस 1
बट इस k की प्लेस पे अब हम क्या रख रहे हैं, n है ये, तो n की प्लेस पे k प्लस 1 रख रहे हैं, तो k प्लस 1 प्लस 1 ये तो 1 एज इट इज रहेगा और इसकी प्लेस पे क्या हो जाएगा k प्लस 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, अगले स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पे -8 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस 9। अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी हमें 3k प्लस 2 में चेंज करना है। तो 3k प्लस 2 में चेंज करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई इनमें कर दो, तो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 2, और इधर ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का इंटू 1 के साथ हुआ, तो ये 3 का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, और ये 3 2k प्लस 2 इसको अलग कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हम ये पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम, ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8m प्लस 8k प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 8k और माइनस 17। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 8 9 जा 72m, ये फिर हो जाएगा 72k, और ये कितना हो जाएगा प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17। कैलकुलेट करें 72m, फिर यहां से हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 64 हो जाएगा, मतलब ये 72 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 64k। अब इनको आपस में माइनस करें 81 माइनस 17, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। अब हम यहां से फिर से हम क्या कॉमन ले लें, ओवरऑल कॉमन हम कर देते हैं 8, क्योंकि हमें 8 के फैक्टर में ही करना है हमें से। तो 8 हम ओवरऑल कॉमन कर देंगे, तो 8 कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 8 कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 9m हो जाएगा, 9m प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 जा, तो 8k प्लस 8। ठीक, अब हम इसे क्या कंसिडर कर लेते हैं, कुछ एक नया वेरिएबल q मान लेते हैं। ठीक, और सिंस q इज इक्वल टू 9m प्लस 8k प्लस 8। ठीक, तो therefore does it also true for n is equal to k plus 1, therefore the given statement Pn is divisible by 8। ये आपका सॉल्यूशन है, तो इसे लोग लिख लीजिए अच्छे से, और ये कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीटेड हुए हैं स्कूल में, ठीक है, और पूछे गए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझिए ये सॉल्यूशन। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सपोज कर लिया, तो Pn सच दैट 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 P1 क्या हो जाएगा 41 माइनस 14 इज इक्वल टू 27। ठीक, अब 27 है तो 27 का मल्टीपल है, दस इट इज मल्टीपल ऑफ 27 का मल्टीपल है, तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली it also true for n equal to k, तो ये हो जाएगा pk such that 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k, क्या सपोज कर लें 27 m के इक्वल मान लेते हैं इसे।
ठीक, अब हमें पता है कि यहाँ से हमें क्या इक्वेशन फर्स्ट बनानी है, तो क्या करेंगे 41 की पावर k की वैल्यू निकाल लें 27m प्लस 14k, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। और नाउ प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा p टाइम्स ऑफ k प्लस 1 सच दैट 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर दें 41 यानी एक्सपोनेंट को सेपरेट कर देते हैं। 41 की पावर k इंटू 41 इज माइनस 14 की पावर k इंटू 14। अब क्या करोगे, इसकी प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं 27m प्लस 14 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14, और यहाँ पे यूज किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है, यानी इसकी 41 की पावर k की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ही पुट कर दी। अब अंदर इंटू कर देते हैं, तो इंटू नहीं करें एज इट इज रहने देंगे हम 27m इंटू 41 प्लस कितना 14 की पावर k पावर में 14 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14। अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो गई है पूरी इक्वेशन, वैसे तो कंप्लीटली एक दो स्टेप में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम ध्यान दें तो इसमें कॉमन हम ले सकते हैं क्या 14 की पावर के, और ये तो ऑलरेडी 27 का मल्टीपल है ही, तो जो नेक्स्ट स्टेप आ रही है अपनी अगली स्टेप 27m इंटू 41 प्लस 14 की पावर के कॉमन कर दिया तो ये हो गया 41 माइनस 14, यहाँ पे 41 माइनस 14, और इसे आप माइनस करो तो ये 27m इंटू 41 प्लस 41 की पावर के इंटू 27। अब हम क्या करते हैं 27 ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी है 27 और ये भी है 27, तो बाहर आ जाएगा 27। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 41m प्लस 14 की पावर k। अब इसे आपको पता है क्या सपोज किया जाता है, इस पूरे को हम q सपोज कर लेते हैं 27 इंटू q, तो thus it also true for n is equal to k plus 1. Therefore the given statement Pn is divisible by या multiple by 27। लास्ट लाइन आप लिख लीजिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं, ठीक है। फिर ये लेस देन टाइप वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है ना, इससे पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसे समझ लेते हैं कैसा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। Pn सपोज किया तो कितना हो जाएगा Pn such that 2n plus 7 is less than n plus 3 का होल स्क्वायर, n plus 3 का होल स्क्वायर। अब फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, तो P1 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 16, है ना। तो इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Similarly, it also true for n is equal to k. तो ये हो जाएगा pk such that 2k plus 7 is less than k plus 3 का होल स्क्वायर, n की प्लेस पे क्या हो गया होल स्क्वायर। अब हम नाउ कंसीडर फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए जो सॉल्व करेंगे
तो ये होगा p k प्लस 1 सच दैट 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 7। अब ध्यान दीजिए, इसे मैं इसी के फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, 2k प्लस 7 अंदर 2 मैं एक्सप्रेस कर लेता हूं पहले, 2k प्लस 2 प्लस 7। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 2k प्लस 7 प्लस 2, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ऐसी बन गई। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए कि ये जो है 2k प्लस 7 किससे लेस देन है, k प्लस 2 होल स्क्वायर से। ठीक, तो मैं इसकी मतलब क्या कर सकता हूं, मतलब ये जो कंडीशन में अब यहाँ पे लेस देन का यूज कर रहा हूं, इसके लिए लेस देन, यानी इसके लिए क्या था 2k प्लस 7, तो k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर प्लस 2 किया तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस 2। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है मतलब इससे मैच करें हम, तो 2k प्लस 2 में इसमें प्लस 2 किया तो इधर RHS में भी क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 2, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो जो ऐसा LHS वैसा RHS। ठीक, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारा 2k प्लस 7 प्लस 2, ये लेस देन ओपन करें हम तो k स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6k प्लस 9 प्लस 2, यानी ये कितना हो जाएगा 11, यानी 2k प्लस 7 प्लस 2 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो फॉर्मूला बन नहीं रहा है तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा उसमें। कैसा सब्स्टिट्यूशन, बट k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 जो लिखा हुआ है, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से ग्रेटर होगा क्या हमारा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। सबको है, 6k में हमने 2k और बढ़ा दिया, 11 में और 5 ऐड कर दिया, तो ये जो पहले हमारी इक्वेशन थी या एक्सप्रेशन था, इससे तो ये ग्रेटर ही होगा, ये सिंबल से ही होगा, है ना, जो हमने अप्लाई किया है, तो इससे ये क्या है, ग्रेटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म है ये पूरा टर्म यानी क्या है, ये ऐसा है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक, देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 7, ठीक है, से ग्रेटर है क्या हमारा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अब इससे ग्रेटर क्या हमारा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि इससे बड़ा ये है। ठीक है, तो इससे डेफिनेटली ये क्या होगा, ग्रेटर होगा ही होगा, यानी भाई इससे ग्रेटर ये है। ठीक, और इससे ग्रेटर क्या है, ये है, तो फाइनली इससे ग्रेटर क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही होगा। तो हम फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 7 से ग्रेटर होगा हमारा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, और ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 7 से ग्रेटर हो जाएगा k प्लस 4 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8k प्लस 16। अब हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा जो चल रहा था 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 7, यही हमारा क्या है, pk प्लस 1 है। ठीक, यानी ये pk प्लस 1 यही हमारी टर्म है, ये pk प्लस 1 है। तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर, दस इट ऑल्सो ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. Therefore, the given statement Pn is true for n belongs to capital N. ठीक, तो इस टाइप से हमने सभी क्वेश्चन देख लिए, एक एक करके 24 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, तो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसे भी नहीं स्किप करना है आपको, उसे भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप उसे भी ध्यान दे लें बढ़िया से, मतलब सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चन है तो आपसे अच्छे से बन जाएंगे, तो जब इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे 24 तो सभी वेरायटी कवर हो गई है, तो आपसे सभी क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे एग्जाम्पल वाले, तो नोट डाउन करिए इसे।